Good evening, everyone. आप लोग अपने अपने डाउट्स निकाल लो। जो अपन ने मेजर टेस्ट में जो 11 के टॉपिक है आपके, उसमें जो जो भी आपने पढ़ा है घर पे, उन सब में जो जो भी आपके डाउट हैं वो एक बार निकाल लो। फिर हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। राधे राधे सर। राधे राधे। ठीक है, एक काम करते, डाउट्स आप अपने अपने डाउट्स निकाल के रख लेना। क्लास के एंड में आखिरी के 15 मिनट जब बचे, लगभग 7:50 या 8 बजे तक, 7:50 में मुझे याद दिला देना। अपन आखिरी के 15-20 मिनट में डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके सर। उसके पहले मैं आपको जो मैक्सिमम मिनिमा है उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो आज हम फिनिश कर लेते हैं पहले। ठीक है, ओके। 1 मिनट और वेट करें, फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, पिछली क्लासेस तक हमने मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पढ़ा था। उसमें भी हमने ये देखा था कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमा पता करते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट करो, उसके बाद उसके फैक्टर देखो क्या आ रहे हैं, कहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, फिर डिफरेंशिएशन का साइन ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से वो चेंज हो रहा है। अगर डीवाई बाई डी एक्स का साइन प्लस से माइनस की तरफ जाता है तो मैक्सिमा, डीवाई बाई डी एक्स का साइन माइनस से प्लस की तरफ जाता है तो मिनिमा। इसके अलावा एक और था आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें अगर डिफरेंशिएशन 0 और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो कॉनकेव डाउन मतलब मैक्सिमा, डिफरेंशिएशन 0 डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो कॉनकेव अप मतलब मिनिमा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था, ये भी हमने देखा था। अगर मान लो डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाए, डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आ जाए, तो फिर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमें अपने नॉर्मल तरीका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना, एक बार देखना होगा क्या हो रहा है। बाकी अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। इसके बेसिस पे कुछ बेसिक एग्जांपल ऑलरेडी हमने इस टाइप के कर रखे हैं। अब आज की क्लास में इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x plus y इक्वल टू 60 एंड x into y क्यूब इज मैक्सिमम। आपको x और y के वैल्यू बतानी है। x और y दो पॉजिटिव नंबर है, उनकी वैल्यू बतानी है सच दैट उनका सम जो है, ये गिवन डेटा, गिवन क्या है कि सम, दोनों नंबर का सम 60 है और x into y क्यूब आपका मैक्सिमम हो। x और y इस तरह से लेने हैं ताकि उनका सम 60 आए और x into y क्यूब की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। क्लियर है। जैसे मान लो x आपने 10,50 ले लिया, 20,40 ले लिया, कुछ और ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनका सम 60 होगा।
अब उनमें से किन का प्रोडक्ट x इंटू वाई क्यूब का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा वो पता करना है। क्लियर है? तो इसको करने का क्या तरीका होता है बताओ, कैसे पता करें कि x और y की कौन सी वैल्यू होगी जो सबसे मैक्सिमम होगी? एक वैल्यू निकाल लेंगे इधर ले जाके वाई को। हाँ, अब सुनना ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका आपको जिसको भी जैसे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये एक लाइन हमेशा ध्यान रखना है। जिसको भी ध्यान से सुनना, जिसको भी मैक्सिमाइज या जिसको भी मिनिमाइज करना है, पहले उसका एक्सप्रेशन लिखो। उसको मान लो आपने m मान लिया, एक्सप्रेशन क्या है आपका x इंटू वाई क्यूब, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो पहले आपने एक्सप्रेशन डिफाइन कर लिया किसको मैक्सिमाइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा दो वेरिएबल के साथ, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आपको कोई ना कोई गिवन डेटा होगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देंगे या फिर डायग्राम देंगे, डायग्राम से आपको डिराइव करना होगा गिवन डेटा। एक्स और वाई में रिलेशन, दो वेरिएबल दोगे तो उसमें से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से एक्स को कन्वर्ट करना आसान है, तो एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। अब ये मेरा पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आता है, जहां पे भी डेरिवेटिव जीरो होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा मिनिमा निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा उस सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव अगर आप सोचोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस 180 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई क्यूब। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। ठीक है, आप चाहो तो पूरे में से 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा, 45 45 माइनस वाई, ये आपका डेरिवेटिव आया। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। जो भी डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में आपने किया है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डेरिवेटिव को कैसे इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से। तो डेरिवेटिव आपका क्या, 4 वाई स्क्वायर 45 माइनस वाई, ये जीरो से इक्वेट किया। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर बन रहे हैं, वाई या तो जीरो होगा या तो वाई 45 होगा। ठीक है, मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट आए, जीरो और 45। अब किसी एक पे मैक्सिमा होगा, किसी एक पे क्या होगा, मिनिमा होगा। देखो वाई को जीरो रखोगे तो ऑफकोर्स मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इस पे तो क्या आ रही होगी, मिनिमम। और आपको पता अगर एक मिनिमा हो तो दूसरा क्या होता है, मैक्सिमा। इस पे क्या आएगा आपका, मिनिमम। तो इस पे क्या आ रहा होगा, मैक्सिमा मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए फाइनल आंसर क्या है, वाई को रखोगे 45 और एक्स वाई को अगर 45 हुआ तो एक्स कितना आ जाएगा, 15। 15। ठीक है, तो ये आपका जो डेटा, या एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, ये जो डेटा एक्स को 45 15,45 इस वैल्यू पे अगर ये वैल्यू लोगे तो एक्स इंटू वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। बाकी सब केसेस में क्या आएगी, मिनिमम। इन दो पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम निकालने का तरीका क्या है, वही है, एक्सप्रेशन लिख के सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट को जीरो से इक्वेट कर दो तो आपको आइडिया रहता है। क्लियर हुआ? जी सर। चलो अगला ट्राई करो। ट्राई करो, बताओ क्या आंसर है।
ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन थर्ड। देखो ध्यान से, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज क्या, ऑप्शन ए बी सी डी। सर सी। एक्स वाई सम 48 दिया हुआ था, एक्सप्रेशन क्या जिसको मैक्सिमाइज करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया, तो दो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आया, 24। 24। तो 24 रख दोगे, एक्स 24 तो वाई भी 24 आएगा। देख लो ध्यान से, क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। अगला ट्राई करो, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। सर 16 सर 16 आ रहा है। सर एम ऑन मतलब दोनों नंबर ही 16 आ रहे हैं। यस सर। अरे 16 आ रहा है। Yes, sir. पॉजिटिव इंटीजर द प्रोडक्ट among all 1 the minus with product equal to 256, the number with the sum minimum। आपको गिवन डेटा क्या था कि प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट 256 दिया हुआ है और सम को मिनिमाइज करना है ना। वापिस वही तरीका, Yes, सिंगल sir. वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे। गिवन डेटा है एक्स वाई इक्वल टू 256, तो वहां से वाई कितना आ जाएगा 256 अपॉन एक्स, जिसको मिनिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिखा, एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, वाई की जगह क्या रख दिया 256 बाई एक्स। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस 16। क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव, इसलिए एक्स कितना ले लिया 16 ले लिया। तो एक नंबर 16, दूसरा नंबर भी क्या आएगा 16 आएगा। कर पा रहे हो ना ऐसे क्वेश्चन? किसी को डाउट हो तो Yes, पूछ sir. लो। यही काम करना है, पहले गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारो, जिसको भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है वो एक्सप्रेशन लिखो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो और सर ये एक्स आंसर में सर ये आंसर में 1 माइनस 256 अपॉन एक्स स्क्वायर, सर यहीं पे एक्स की वैल्यू सर 16 नहीं आएगी, इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ तो वही बात है ना, यहाँ से आप एक्स को इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो एक ही बात है, जैसे सॉल्व करना चाहता वैसे सॉल्व कर लो।
क्लियर है? Yes, sir. है ना? चलो इसको ट्राई करो। देखो ध्यान से, रुको। अब इस क्वेश्चन में आपको एक गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पूछे ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा, हाँ है ना। यहाँ से एक्स Yes, की वैल्यू sir. निकाल के यहाँ रखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स में फिर रूट जाएगा, तो कैलकुलेशन लेंदी जाएगी। अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये आएगा। बेसिकली ये क्या, एक इलिप्स है ना। Yes, sir. Yes, sir. इलिप्स पे अगर आपको याद है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? बोलो, इलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं? अगर इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस पे अगर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना है तो क्या लोगे? एक्स को क्या लेते हैं? ए कॉस थीटा, और वाई को क्या लेते हैं? बी साइन थीटा। तो ये याद रखो, पता होना चाहिए। यहाँ पे ए कितना है? 2, ए का 2 का स्क्वायर हो रहा है, एक्स हो जाएगा 2 कॉस थीटा, वाई हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स और वाई तो लेना ही है, तो मैंने क्या कहा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये दो वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो दोनों सिंगल वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्स की जगह 2 कॉस थीटा, वाई की जगह साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन आ गया। एस आपका आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब आप पता करो कहाँ पे ग्रेटेस्ट और कहाँ पे लीस्ट वैल्यू आएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय डेरिवेटिव डिलीटेड हो गया सिलेबस से, तो वो अभी नहीं कराया जाएगा, जेई मेंस में नहीं आता है। Okay, sir. यस सर, आ रही है सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कितना है बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है। करो जल्दी से, डिफरेंशिएट करो, जीरो से इक्वेट करो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। Yes, sir. करो डिफरेंशिएट, जीरो से इक्वेट करो, पता करो क्या थीटा की क्या क्या वैल्यू आ रही है। जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए।
0 से π/2 सर। हाँ मतलब एक सिंगल दो वैल्यू आएगी क्या, लीस्ट कहाँ पे आएगा ग्रेटेस्ट कहाँ पे आएगा वो देखना, फिर वैल्यू पुट अप कर देनी है। देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 2 cos थीटा, तो 8 cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा का cos थीटा, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा इंटू 2। सही है। यस सर। तो यहाँ पे अगर एक 2 निकाल लोगे, sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4 sin 2 थीटा माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, ये आपका ds बाई डी थीटा है। ठीक है, अब यहां से मुझे ये पता करना है कि थीटा क्या होगा। ठीक है, तो या तो इसको अपन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। सर कॉमन नहीं ले सकते? हाँ कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन अभी कहाँ से लोगे, अभी इसको तो थोड़ा सा और यहाँ से कॉस थोड़ी सा क्या कॉमन है। सर 4 और पूरे में से नहीं आ रहा है ना कुछ। नो सर। सर वाई स्क्वायर की जगह आपने साइन थीटा रखा है, उधर साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। अच्छा हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे वाई स्क्वायर था ना एक्सप्रेशन में। थैंक यू, तो ये कितना हो जाएगा फिर, sin 2 थीटा। यहाँ पे समझ में आया बच्चों, x की जगह तो अपन ने Yes, रख दिया sir. cos थीटा, y की जगह क्या है sin थीटा, ये sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ यस सर। पे cos थीटा और sin थीटा, तो ये sin 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस कितना आएगा 2 sin थीटा साइन into 2 थीटा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका sin 2 थीटा। इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा। सही है। एक बार वो क्रॉस चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं, और ये क्या बचेगा, अच्छा ये लास्ट वाला भी गड़बड़ हो गया था, एक बार पूरा ही कर लेता हूँ ढंग से। आप लोग बताओ थीटा कितना आ रहा है, निकाला किसी का आंसर आया थीटे, जीरो से इक्वेट करने के बाद, डिफरेंशिएट को जीरो से इक्वेट करने के बाद कुछ आंसर आया क्या, किसी ने कैलकुलेशन किया हो तो जल्दी बता दो। इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 8 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा, एक बार क्रॉस चेक करो, माइनस 4 sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, यहां से आपके पास आएगा माइनस 3 sin 2 थीटा और माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा। सही है। यस सर। ठीक है, अब इसको आप जीरो से जब इक्वेट करोगे तो जीरो से इक्वेट कर दो जल्दी से, एक सेकंड एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लो, तो जीरो से इक्वेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये, 3 sin 2 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा। अब या तो इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करो या फिर इसमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है इसको, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे फिर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसको या तो डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करके यहाँ से थीटा पता कर लो, अगर इसको मैं उधर भेजूंगा तो इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों तरफ cos 2 थीटा से अगर डिवाइड कर दो अज्यूमिंग नॉट इक्वल टू जीरो,
तो tan 2 थीटा कितना आ जाएगा? -2/3। -2/3। यहाँ से tan 2 थीटा आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? sin थीटा और cos थीटा चाहिए। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर यहीं से मैक्सिमम मिनिमम निकल जाए, ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। रुको, एक और तरीका देखते हैं। अपने पास एक्सप्रेशन क्या आया था? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin 2 थीटा। अगर यहीं से हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करें, अगर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता हो ये, या तो पूरा 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाए, पूरा थीटा में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल एंगल में, मतलब कैसे कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, वो क्या है आपके पास? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ sin 2 थीटा। ठीक है। अब अगर इसको sin स्क्वायर में भी कन्वर्ट करोगे, उससे फायदा होगा क्या? या पूरे को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस करना पड़ेगी आपको। इसको या तो पूरे को 2 थीटा में कन्वर्ट कर दो या सिंगल थीटा में कन्वर्ट कर दो, ताकि आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे sin स्क्वायर को क्या लिख रहा हूं मैं? 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो चीजें बन रही है, क्या बन रही है? 1 माइनस ये 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, cos स्क्वायर को cos 2 थीटा के टर्म्स में लिखने का एक तरीका है, याद है? cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ बाई 2। क्लियर है? ताकि यस पूरा सर। सेम एंगल में कन्वर्ट हो जाए। ये एक्सप्रेशन ऐसे ही चल रहा है अभी मेरा। इसमें अलग अलग करोगे तो 1 प्लस 3/2 प्लस 3/2 cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब देखो, अब मेरा काम आसान हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, आप बताओ इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या बता सकते हो? बहुत बार आया ये ट्रिग्नोमेट्री में। मिनिमम का क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा इसे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसकी मैक्सिमम क्या होगी? याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 बार बताया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ये याद होना चाहिए। अब तो ये कितनी बार आ चुका ऑलरेडी पहले भी क्लास में। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? आप लोगों को आवाज आ रही है? यस Yes, सर। बताओ फिर। 45। ट्रिग्नोमेट्री भी ऑलरेडी हो चुका है आपका। जब सेम एंगल हो a sin थीटा और b cos थीटा, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अभी टेस्ट भी देके आए हो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ टाइम पहले, और ये चीज मैंने बहुत बार क्लास में बताई है। बताओ आप ये, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? और अभी भी अगर याद नहीं है तो अब लिख लेना इस चीज को, कितनी बार आ चुका है ऑलरेडी ये। अगर ये बेसिक चीजें याद नहीं होगी तो फिर तो हो गया उद्धार। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं बताया कभी? बोलो है ना? बताया था एक बार जी मैंने, सर, बताया था। कन्वर्ट Yes, करते हुए। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम होता है और इसका नेगेटिव टाइम्स मिनिमम होता है। 3-4 बार आ चुका है, बट फिर अभी भी याद नहीं आप लोगों को। तो मैक्सिमम आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। a कितना है? 3/2, b कितना है? -1। और मिनिमम आएगा इसी का नेगेटिव टाइम्स पे, -12 आ जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो ये तो ऐसा कैसा रहने देना, मैक्सिमम निकालने के लिए ये वैल्यू ले लेना, मिनिमम निकालने के लिए ये वैल्यू ले लेना। अब आगे से ध्यान रखना, इसको कॉपी में लिख लो, बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। कभी भी अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टैंडर्ड कर्व आपको दिया हो तो कोशिश करो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दो, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी। तो पहले देखा करो, ऑब्जर्व करा करो क्वेश्चन को। अगर स्टैंडर्ड चीज गिवन है, स्टैंडर्ड कर्व गिवन है, और इस तरह से मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है या फिर कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है,
तो हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेना। ओके सर। अगला क्वेश्चन लिखो कॉपी में। तो कभी भी देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, स्टैंडर्ड कर्व पे अगर पॉइंट लेना है तो पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये बात दिमाग में छाप लो, कभी भी स्टैंडर्ड कर्व है, ये हर जगह एप्लीकेबल है ये लाइन। कोई भी स्टैंडर्ड कर्व आपको दिया हो, उस पर आपको पॉइंट अज्यूम करना था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही अज्यूम करोगे। सेम यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखो, ये जो कर्व गिवन है, क्या ये भी स्टैंडर्ड है? यस सर। सर कौन सा कर्व है ये? पैराबोला। पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते हैं, एक्स और वाई। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर पैराबोला है तो इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते हैं। ये तो एनसीईआरटी में भी था लास्ट ईयर, अगर पढ़ा हो तो। टी के टर्म्स में होता है, याद करो। टी के पैरामीटर टी होता है, टी के टर्म्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में। क्योंकि इस पॉइंट पे, इस कर्व पे मुझे पॉइंट अज्यूम करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक पैराबोला है, उस पे कोई भी एक पॉइंट है। अब आपको ऐसा पॉइंट पता करना है जो 2,1 से नियरेस्ट हो। मान लो 2,1 ये रहा, इस पॉइंट से सबसे नियरेस्ट पॉइंट इस कर्व पे कौन सा होगा वो पता करना है। तो पहले इस कर्व पे पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो पॉइंट अज्यूम करने के लिए अभी मैंने एक लाइन बोली थी, कभी भी कोई पॉइंट अज्यूम करना हो तो हमेशा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं। तो अब याद रख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एक्स कोऑर्डिनेट अज्यूम करते हैं 80 स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट होता है 280। ये पता होना चाहिए था आप लोगों को, किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर आपका पैराबोला है तो उसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280। क्वेश्चन के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो 4a को 4 से कंपेयर करोगे तो a 1 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा, 1। तो a अगर 1 है तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा t स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2t। a को 1 रख दोगे, इस पे पॉइंट का हो जाएगा t स्क्वायर कॉमा 2t। अब नियरेस्ट मतलब ये डिस्टेंस मिनिमाइज करना है, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो पीए का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, इसको डी मान ले रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी, तो मिनिमम निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे। तो इस रूट की मिनिमम निकालो या रूट के अंदर की मिनिमम निकालो, बात तो सेम ही है। ये रूट के अंदर भी अगर मान लो मिनिमम रखेंगे तो ओवर वैल्यू भी मिनिमम आएगी, रूट के अंदर क्वांटिटी की मैक्सिमम होगी तो ओवर वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम। अदरवाइज आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, इसको कुछ इसका नाम दे दो डी, नहीं तो कुछ नाम दे दो एम। इसको डिफरेंशिएट करोगे एक सिंगल वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में, तो एक तो 1/रूट आएगा, उसको आप डायरेक्टली 0 में भेज देना। अब अंदर वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल अप्लाई होगा, पहले पावर का, जल्दी से डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, पता करो टी कितना है, निकालो। नीचे जो रूट वाला है उसको 0 में भेज देना, करो ट्राई जल्दी से। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर 0 से इक्वेट करो, पता करो टी कितना है, बताओ। आपको ही बताना है, जल्दी से चेन रूल अप्लाई करके टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और 0 से इक्वेट कर दो। जो नीचे रूट वाली क्वांटिटी आएगी उसको भी 0 में भेज देना। 0 से इक्वेट करने के बाद टी की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी से बताओ।
सर मेरी तो टी की वैल्यू 1 आ रही है। आया आंसर? सर टी की वैल्यू 1 आ रही है। 1 आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट, अंदर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर वाली क्वांटिटी का, ये होगा। इसको जीरो से इक्वेट कर दोगे तो नीचे वाला टर्म सब जीरो में चला जाएगा। यस सर। न्यूमरेटर में से भी 4 कॉमन आ रहा है, एक 2 और एक 2, 4 कॉमन आके वो भी जीरो में चला जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचेगा? टी क्यूब माइनस 2t टी क्यूब माइनस 2t प्लस का 2t माइनस -1। इक्वल टू 0, तो ये भी कैंसिल हो गया। टी क्यूब Yes, इक्वल टू sir. 1, तो टी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आएगा। यस सर। इतना टाइम लग गया आप लोगों को करने में। टी इक्वल टू 1 आ गया, यस सर। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 1,2। टी को 1 रख दोगे यहाँ पे, यस सर। जी सर। टी को जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो पॉइंट आ जाएगा 1,2। तो 1,2 जो पॉइंट होगा वो इस कर्व पे ऐसा पॉइंट है जो 2,1 से नियरेस्ट है। तरीका ध्यान से समझो, जिसको एक्सप्रेशन को मुझे मिनिमाइज करना है तो उसका एक्सप्रेशन लिखा मैंने सिंगल वेरिएबल में, और उसके लिए भी पैराबोला पे पॉइंट अज्यूम करना था तो पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस लिखा, मिनिमाइज जिस एक्सप्रेशन को करना था उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट किया। किसी को भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो जल्दी से पूछो, एनीवन, कोई भी बच्चा जिसको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो जल्दी से। सर एक बार दोबारा बता दो। कहाँ से बताना है? सर dm/dt वाला। वो डिफरेंशिएट करना तो चेन रूल लगेगा ना। डिफरेंशिएट करोगे तो पहले रूट का होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट समथिंग, और फिर रूट के अंदर वाले का करेंगे तो रूट के अंदर वाला जब डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर का करोगे, फिर रूट के अंदर का करोगे, फिर यहाँ पे पावर का करोगे, फिर रूट के अंदर का करोगे, और फिर जैसे जीरो से इक्वेट करोगे तो टी वहां से 1 आ जाएगा। वो तो कैलकुलेशन करिए, वो तो आप कर लेना, यस ठीक है। सर। ग्राफ ग्राफ एक यस सर। ग्राफ तो सर मैंने यहाँ बस समझाने के लिए बताया। एक पैराबोला का ग्राफ है, पैराबोला पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होता है? 80² 280। तो ग्राफ का डायग्राम मैंने बना दिया था कि समझाने के लिए, बाकी ग्राफ का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन। सर टी स्क्वायर कैसा है? क्या सर टी स्क्वायर टी स्क्वायर? कौन सा टी स्क्वायर? एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर सर। ये फॉर्मूला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर पैराबोला है तो उस पर कोई भी पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होता है? x को लेते हो 80², y को लेते हो 280। x को क्या लेते हैं? 80² और y को क्या लेते हैं? 280। ये फॉर्मूला होता है अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। अब इस क्वेश्चन में कंपेयर करोगे 4a को 4 से तो a कितना आ जाएगा? 1। x को क्या लेते हैं? 80² 280, तो a को 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? t² 2t आएगा। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, थोड़ा सा ये टफ है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी सिंगल वेरिएबल में ऑलरेडी है, लेकिन मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए एक तरीका सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से।
यहाँ पे प्रॉब्लम कि ये तो ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, y अज्यूम कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को क्या अज्यूम कर लिया मैंने, ये भी कोई ना कोई वेरिएबल है जो x के टर्म्स में ही है, तो इसको मैंने y अज्यूम कर लिया। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब बेसिकली ये है क्या, ये यहाँ सर्कल पे की इक्वेशन। हाँ, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल भी नहीं बोलोगे ना इसको, सर्कल की इक्वेशन तब होती है जब 0 से इक्वेट होता है। बेसिकली इसको क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे यस सर। एक तरह का, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम 5, 4, डिस्टेंस का स्क्वायर ही एक तरह का, यस सर। डिस्टेंस का स्क्वायर ही है, मतलब बेसिकली y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। 5, 4 से डिस्टेंस का मतलब बेसिकली इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, समझ पा रहे हो जी सर। है ना। अब मुझे पहले ये देखना है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको देखने के लिए अपन ने जिसको y अज्यूम करा उसको एक बार इक्वेट करके देखते हैं कर्व क्या है। तो y इक्वल टू ये है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4x तो यहाँ से मेरे पास कर्व आ गया। ध्यान से बताओ इस कर्व को देख के ये किसकी इक्वेशन है, ये कौन से टाइप की कर्व की इक्वेशन है, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सर 4 जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सर्कल है, यस सर। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल, पता होना सर्कल की। चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एक सर्कल की इक्वेशन होती है। आपका अगर कोऑर्डिनेट वीक है तो एटलीस्ट बेसिक इसका पता करो थोड़ा बहुत। तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो सेंटर है इसका माइनस जी मतलब 2,0 और रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, याद आ रहा है, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। अगर याद नहीं है तो अब ये पता होना चाहिए, इसके लिए मैं पूरा डिटेल नहीं समझा सकता, तो अभी के लिए याद कर लो। ये सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 2,0 और रेडियस 1 है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर है 2,0 और रेडियस कितनी है 1। आई बात समझ में आता, यस सर। तो ए बी। अब देखो इस सर्कल पे आपको ऐसा पॉइंट लेना है जो 5,4 से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, तो यही पॉइंट होगा, आया ना। तो ए बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस सर्कल पे एक्स कोमा वाई सर्कल पे लाई कर रहा है ना, ये एक्स कोमा वाई किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। इस सर्कल का ऐसा पॉइंट लेना है जो बी से मिनिमम डिस्टेंस पे हो, तो डिस्टेंस क्या होगा ए बी, ये ए बी डिस्टेंस ही, बाकी सारे डिस्टेंस जो भी होंगे सब ज्यादा होंगे, तो ए बी इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये ए बी होगा क्या, ओ बी में से ओ ए माइनस कर देंगे, है ना, डायरेक्ट निकल जाएगा। यस सर। सर्कल का ओ बी में से ओ ए माइनस कर दोगे तो बचा हुआ डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। ओ बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और ओ ए तो आपका 1 है। आई बात समझ में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर दैट इज 5, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा 4। अब देखो यहाँ पे एक तरीका वो था नॉर्मल, अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके तो x के रिस्पेक्ट में 0 से इक्वेट करते हैं वहां से x निकालते तो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाती। दूसरा ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने क्या देखा, इसको y माना, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, पॉइंट x, y का पॉइंट 5,4 से, ये डिस्टेंस मुझे मिनिमम चाहिए। तो उसके पहले मैंने ये पता किया कि पॉइंट x, y कहाँ पे लाई कर रहा है। उस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखा तो मुझे ये पता चला कि वो जो पॉइंट है एक सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर और रेडियस दिया होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, सर्कल के केस में, सर्कल में पढ़ाया जाता है जनरली कि अगर कोई सर्कल और एक पॉइंट है, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, एक सर्कल है मान लो, सर्कल विथ अ गिवन सेंटर एंड द रेडियस,
कोई पॉइंट है मान लो P कहीं पे भी स्पेस में, ये मान लो P है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल, इस पॉइंट P का सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा वो मुझे पता करना है। तो ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको आप एकदम सेंटर से ज्वाइन कर दो। अगर ये पॉइंट O है, ये मान लो पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगा P का इस सर्कल के किस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, PA तो PB, पीबी सर। PB। सर्कल के कौन सा पॉइंट P से सबसे दूरी पे है, सर्कल का B। पॉइंट भी P से सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो PB डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। और PB निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट तो पता ही है, यस सर। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट पता है, तो आप OP निकाल के OB दैट इज रेडियस को क्या कर दो, ऐड कर दो। OP प्लस OB, OB क्या है रेडियस, PB निकालने के लिए OP प्लस OB कर दोगे, OP मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और ये रेडियस, तो ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PA। PA निकालने के लिए OP में से OA माइनस करना पड़ेगा, तो OP माइनस R। ठीक है, सर्कल का कॉन्सेप्ट है, इसको आज घर जाके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरिएबल डिफाइन करो कोई। सर 750 हो गए हैं, वो बायनॉमियल के डाउट्स थे। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन कर लो। ओके सर। देखो एक है ना स्क्वायर था जिसके 4 कोने निकाल लिए गए, देखो ध्यान से, ये समझ आ रहा है, एक बड़ा स्क्वायर था जिसके 4 कोने निकाल दिए, आई बात समझ में। यस सर।
और ये 4 कोने निकालने के बाद इसको जब ऐसे फ्लिप करोगे ऊपर, ऐसे मोड़ दोगे यहाँ के अबाउट, ऐसे ऊपर मुड़ेगा ये, इसको भी ऊपर मोड़ दोगे इसके अबाउट, इसको भी ऐसे मोड़ दोगे ऊपर अबाउट, तो एक है ना ओपन बॉक्स टाइप बन जाएगा। माचिस की डिब्बी देखी है? यस सर। ऐसा ओपन बॉक्स टाइप बन जाएगा जो ऊपर से खुला होगा, है ना। ऐसे ऊपर फोल्ड कर दोगे, ओपन बॉक्स बन जाएगा और बेस इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ऊपर से ऐसे ओपन बॉक्स बन जाएगा, है ना। यस सर। सर है ना। तो an open box is to be made by cutting the 4 equal square from the 4 corner of a square sheet of area 36 centimeter square, then folding up and तो आपको क्या करना है, बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो जिसको मैक्सिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। देखो ये जो शीट थी उसका एरिया कितना दिया था, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड कितनी होगी, 6 मीटर होगी। 6। यस सर। यस सर तो ओरिजिनल स्क्वायर शीट होगी, इसकी साइड कितनी होगी, 6। अब मान लो आपने कुछ हिस्सा फोल्ड किया, तो उन्होंने बोला कितना हिस्सा फोल्ड करे ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो उन्होंने बोला एक काम करते x सेंटीमीटर, मान लो आपने स्क्वायर निकाल दिए सब जगह से, x सेंटीमीटर की क्या निकाल दी, स्क्वायर निकाल दिए, x सेंटीमीटर के स्क्वायर, x मीटर के स्क्वायर सॉरी, पूरे इसमें से निकाल दिए। पूरे निकालने के बाद फोल्ड करने के बाद आपको एक क्यूबॉइडल एक शेप मिला। ये शेप है मान लो। अब ये फोल्ड करने के बाद मिला। अब इस शेप के वॉल्यूम को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। यस सर। आप मुझे ध्यान से बताओ इसकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगी। सबसे पहले मुझे बताओ ये कितना होगा लेंथ। सर 6 माइनस 2x। हाँ, टोटल 6 से उसमें से x और x घटा दोगे तो ये बची हुई लेंथ कितनी आएगी, 6 माइनस 2x। सब जगह से ये आएगा, इधर से भी और इधर से भी। यस सर। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। हाइट कितनी होगी, सर x। x होगी। हाँ, क्योंकि आपने इसको फोल्ड किया है, तो ये हिस्सा फोल्ड हुआ, ये हिस्सा फोल्ड ऊपर आया, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, x। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ये पूरा सिंगल वेरिएबल में ही है। इसको Yes, मैक्सिमाइज करना है तो सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वेट करोगे, 0 से, वहां से आपके पास x आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन था, इसको वॉल्यूम आपने निकालोगे तो वॉल्यूम आएगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 36x। इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में 0 से इक्वेट करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक पे मैक्सिमा आएगा, एक पे मिनिमा आएगा। ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे आपका मैक्सिमा आ रहा है, सॉरी 1 पे मैक्सिमा आ रहा है, 3 पे मिनिमा आ रहा है। तो x को 1 रख दोगे तो वॉल्यूम, x को 1 ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे तो वापस वॉल्यूम निकाल लोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 16 मीटर क्यूब। क्वेश्चन समझना है। तो कितना अच्छा प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन था कि कम से कम मटेरियल वेस्ट होना चाहिए और मैक्सिमम वॉल्यूम आना चाहिए। अब काटने में तो आप कितना भी काट सकते थे, ये जो 6 मीटर का ये था, इसमें से आप कितना अपन इसमें से कैंसिल करें या फिर कितना पोर्शन इसमें से निकाले ताकि अपन को ज्यादा फायदा हो, कम मटेरियल में मैक्सिमम वॉल्यूम मिले। तो इन्होंने बोला कि आपको अगर इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो इस शीट में से कि कॉर्नर में से आपको कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर निकालना पड़ रहा है, 3 मीटर, है ना, सॉरी 1 मीटर। 1 मीटर का अगर आप काटोगे तो आपको मैक्सिमम 1.2 निकालोगे या 1.3 या 2 कुछ भी निकालो, उस बाकी सबसे या 0.5 0.6 कुछ भी निकालो, बाकी सबसे वॉल्यूम कम आएगी। इससे सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छे हैं इन सब चीजों की। तो हम कैसे निकाल पा रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम की मदद। जिसको भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसका एक्सप्रेशन लिखो, डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अच्छा, अब जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है और जिसको डाउट है वो रुक जाओ और अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है। व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन भेजा है 13। हाँ, जिसको डाउट है व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है।
ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भेज पाया था कल, तो मैं कल के दिन जितने भी आप लोगों ने व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछे ग्रुप पे, वो सारे डाउट्स कल एक साथ इकट्ठे क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? आपने ग्रुप पे पोस्ट किए होंगे ना, डाउट डिस्कशन ग्रुप में सब एडेड हो? यस सर। ठीक है, तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में सब एडेड हो ऑलरेडी, तो उसको मैं आपके जो भी डाउट्स आपने पूछे हुए हैं व्हाट्सएप पे, जिसने भी डाउट डिस्कशन ग्रुप में डाला हुआ है, उसको मैं वहां पे प्रूव कर दूंगा। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ये तक रिजल्ट है कि x और y की पावर अगर ऑड है तो उसका एक फैक्टर x प्लस वाई हमेशा आता है। ठीक है, अब इसको एक्चुअली मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव होता है। आपके क्लास 11 में मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का चैप्टर था क्या? नो सर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। सर था लेकिन पढ़ाया नहीं था किसी ने। हाँ यस सर, सर, कैंसिल डिलीट हो गया था। था, कट गया था, डिलीट हो गया। तो बेटा Yes, आपने जो sir. क्वेश्चन पूछा है ना, उसका सॉल्यूशन एक्चुअली प्रूव जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, वो ऐसा जेई में कभी नहीं आएगा। वो रिजल्ट आप याद रख लेना कि अगर मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाए, एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 आ जाए, जब भी ऐसी पावर ऑड हो तो उसका एक फैक्टर हमेशा x प्लस 5 आता ही है। क्लियर है? ओके सर। और जिन जिन बच्चों ने भी डाउट डिस्कशन में, आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि अभी मेरी वापस एक और क्लास है, कल के दिन आफ्टरनून के टाइम पे 11-12 बजे के बाद मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। ओके सर। ओके सर। बाकी आप लोग प्लीज अपने मेजर टेस्ट की तैयारी करते रहो। ऑलरेडी आपके लिए शेड्यूल बहुत प्रॉपर्ली बना के दे चुका हूं मैं, तो जो भी पेंडिंग है उसको निपटाओ। सारा जो भी मटेरियल उसने दिया हो उसको सर, प्रॉपर्ली आप टाइम में कंप्लीट करो। ठीक है? और सर आपने उसमें बहुत सारे चैप्टर ऐड नहीं कर रखे, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन। नहीं, वो अभी मेजर टेस्ट में जो आ रहा है उसके हिसाब से ऐड किए अभी मैंने। सर वो मेजर टेस्ट में आ रहे हैं। हाँ, जो चैप्टर मैंने ऐड किए हैं वो ही मेजर आ टेस्ट रहे में हैं है। सर। सर कोनिक सेक्शन तो आ रहा है। स्ट्रेट अच्छा, लाइन भी मैं आ रहा है, वापस क्रॉस सर्कल चेक भी आ करूंगा, रहा मैंने है। हटवा दिया था वैसे तो कोनिक सेक्शन। आपके ग्रुप में मैसेज आया कोनिक सेक्शन का भी? नो सर, मतलब जो वो थी ना टेस्ट की लिंक, उसमें तो दिखा रहा है कि चैप्टर आएगा। नहीं आएगा कोनिक सेक्शन। ठीक है, आपका जो, मैं आपको एक बार वो ग्रुप में मैसेज डलवा दूंगा सिलेबस का। बाकी जो मैंने डाला उतना ही आपको भी फिलहाल के लिए करना है। क्लियर है? ओके सर। ओके, कोनिक सेक्शन मैंने हटवा दिया जानबूझ के, अगले टेस्ट पे रखा ताकि आप एटलीस्ट इन चीजों को पहले अच्छे से करो, क्योंकि ये भी हाई वेटेज चैप्टर है। बाइनोमियल है और क्या क्या था, सीक्वेंस सीरीज। यस सर, बाइनोमियल सीक्वेंस। बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज इज द मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर है, तो इनको आप पहले अच्छे से करो, फिर अगले टेस्ट के लिए मैंने कोनिक सेक्शन रखेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, चलो, गुड नाइट थैंक यू। सर।